नमस्कार दोस्तों, पीएलसी कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में टाइमर ऑपरेशन सेक्शन में रीसेट टाइमर को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये रीसेट टाइमर क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स में इसका यूज कहां कहां किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये रीसेट टाइमर मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सीमेंस टीआईए पोर्टल का प्रोग्राम स्क्रीन है और इसके राइट साइड में जो सेक्शन है बेसिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जब आप जाते हैं तो इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन का सेक्शन आता है। जब आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में टाइमर ऑपरेशंस है। टाइमर ऑपरेशंस में अलग अलग काफी सारे टाइमर्स हैं जिनके बारे में अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए। बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीसेट टाइमर। तो सेकेंड लास्ट जो ये आरटी दिख रहा है ये क्वाइल टाइप टाइमर है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसकी जरूरत क्या आ गई, जब आप इस पे कर्सर ले जाते हो तो लिख के आता है आरटी मींस रीसेट टाइमर और इसका काम क्या है, रीसेट द आईईसी टाइमर टू जीरो। किसी भी टाइमर को ये क्या करता है, जीरो कर देता है। मीन्स ये इंडिविजुअल कोई टाइमर नहीं है, इसका यूज बाकी टाइमर्स को रीसेट करने के लिए किया जाता है। बाकी कोई भी टाइमर हो उसको अगर आपको रीसेट करना है कभी भी, तो कुछ दूसरे पीएलसी में आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि या तो टाइमर में कोई रीसेट जो है सेक्शन दिया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू आप उसको रीसेट कर सकते हो, या नॉर्मल जो रीसेट इंस्ट्रक्शन होता है उसका यूज कर लेते हैं। बिटलॉजिक में जो है आपका रीसेट इंस्ट्रक्शन है, इससे भी रीसेट हो जाता है। बट यहाँ जो टीआईए पोर्टल में एक अलग से टाइमर इंस्ट्रक्शन है और इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज करने के लिए मुझे किसी भी टाइमर के साथ काम करना होगा। पहले तो मैं कोई भी एक टाइमर ले लेता हूँ रैंडम, किसी भी टाइमर के साथ सेम टाइप से काम करता है। तो सबसे ज्यादा जो यूजेबल टाइमर है हमारा वो है टी ऑन टाइमर। तो मैंने टी ऑन पे क्लिक किया, टी ऑन पे क्लिक करते ही ये टी ऑन टाइमर यहाँ कनेक्ट हो जाना चाहिए। टी ऑन पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखिए आपका टी ऑन टाइमर आ गया। अब टी ऑन टाइमर के साथ अब आपको क्या करना है, एक डेटा ब्लॉक डिफाइन करना है। ये सब डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूं, तो मैंने यहाँ पे टी ऑन लिखा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं XYZ जो आपको बेहतर लगे। अगर आपका फर्स्ट टाइमर है तो टी ऑन अंडरस्कोर 01 या कुछ इस तरीके से नाम दे सकते हैं। डिफॉल्ट में ये नंबर 1 है, मींस DB1 पे ये सेव होगा। इसके सारे पैरामीटर्स जो है वो डेटा ब्लॉक 1 पे सेव होंगे। तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइमर की एड्रेसिंग आ गई, डेटा ब्लॉक 1 में सेव होगा। और साथ ही साथ यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सिस्टम ब्लॉक में आपका जो है यहाँ प्रोग्राम रिसोर्स है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ टी ऑन डेटा ब्लॉक 1 में सेव्ड दिखेगा। तो आप इसके यूज भी इसका कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि टाइमर में कहाँ कहाँ क्या सेव हुआ है तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइमर के जितने भी पैरामीटर है PT ET INQ, किस टाइप का है, ये टाइम टाइप है, बुलेन है, ये सारा आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अब हम लोग मेन पे जाते हैं और यहाँ पे इनपुट है। अब ये टाइमर से रिलेटेड इनपुट है। कोई भी इनपुट आप टाइमर को देते हो, अगर आप उस बटन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक लैचिंग सर्किट की जरूरत पड़ती है, और अगर आप नॉर्मल स्विच के साथ काम कर रहे हैं तो आप जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। I0.0 ले लिया मैंने, मेरा पहला इनपुट है और इसका नाम मैं स्टार्ट रख देता हूं। राइट क्लिक करके मैंने स्टार्ट लिया और ये PT है। यहां पे आप कोई भी टाइम ले सकते हो, जो भी डिले आप चाहते हैं वो टाइम आप यहां ले सकते हैं, जितना भी। मैंने कहा 20 सेकेंड। तो ऑलरेडी ये बातें आपको बताई हुई है। ये क्यू है। क्यू क्या होता है, ये टाइमर का आउटपुट यहाँ पे लगा होता है। Q0.0 आउटपुट है, इसका नाम भी मैंने रख लिया आउटपुट। ओके कर दिया। अब ये ET है। आप ET जो है यहाँ पे कुछ कोई भी
डबल वर्ड, क्योंकि मिली सेकेंड में है, या वर्ड ले सकते हैं। तो MD0 मैंने ले लिया। अगर आप कुछ नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम मैंने यहाँ ET लिख ले लिया। इसकी दिक्कत तब होती है अगर आप यहाँ पे कोई टैग नहीं लेते हो, जब आपको HMI के साथ, स्काडा के साथ इंटरफेस करते हो। बट सिर्फ टाइमर के साथ काम करना है तो इसका एक्सटेंशन .ET होता है। टाइमर के एड्रेस के साथ, जैसे टीऑन है तो tion.et इसका एक्सटेंशन है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। बट अभी जो मैं बताने वाला हूं ये टाइमर नहीं, इसका डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो अभी क्या बताना है, रीसेट टाइमर। तो अब मैंने क्या किया, ये रीसेट टाइमर पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये टाइमर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो अपने सिस्टम में F1 प्रेस कर लेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करते हो, F1 पे प्रेस करते हो और आपके सिस्टम में इसका हेल्प फाइल ओपन हो जाता है। आप जानते हैं, मैंने बताया है आपको कि कभी भी जो है आपको पढ़ाई करने की इच्छा हो तो हेल्प फाइल जरूर ओपन करें। आप यहां देखेंगे हेल्प फाइल ओपन हो रहा है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इस पर। इसके बाद आप ना नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। सारे इंस्ट्रक्शन के नोट्स हैं, आप यहां देख सकते हो। यू कैन यूज द रीसेट टाइमर इंस्ट्रक्शन टू रीसेट एन IEC टाइमर। मत मीन्स IEC टाइमर मीन्स आप किसी भी टाइमर को जो है, इसमें जो टाइमर होता है उसका नाम IEC टाइमर देते हैं, टू 0। दिस इंस्ट्रक्शन इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिक ऑपरेशन RLO एट द इनपुट ऑफ द क्वाइल इज 1। अगर इसका इनपुट है वो 1 होगा तो ये रीसेट करेगा, अदरवाइज रीसेट नहीं करेगा। बाकी डिटेल है, आप यहाँ देख सकते हो। इस तरीके का टाइमर है कि किसी भी टाइमर के साथ आप इसको यूज करते हैं और इससे रिलेटेड इनपुट जैसे ही ट्रू होता है ये इस टाइमर को रीसेट कर देता है। तो यही है, ये तरीका है। तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। बट मुझे यहाँ पे काम करना है। अब मुझे कौन से टाइमर को रीसेट करना है, इस टीऑन टाइमर। मुझे इसकी एड्रेसिंग देनी है। दो तरीके हैं एड्रेसिंग देने के। क्या करते हैं आप एड्रेसिंग देने के लिए, आप यहाँ पे एड्रेस चाहिए तो आप एक तो क्लिक करते हो, यहाँ टाइप करते हो टीऑन, जो भी टाइमर का नाम है, और आप जैसे टाइमर सेलेक्ट करेंगे एक डॉट आएगा। अगर आप डॉट के साथ कहीं और क्लिक कर देते हो तो आप देखेंगे यहाँ रेड कलर का है, एरर दिखाने लगेगा। तो आप क्या करते हैं, उस डॉट को डिलीट कर देते हैं और फिर कहीं भी और क्लिक कर। ठीक है, तो एंटर आप प्रेस नहीं करोगे। एंटर प्रेस करने के केस में क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कत देता है, आपको एरर दिखाएगा क्योंकि डॉट के साथ आएगा एंटर के केस में। तो आप क्या करोगे, डॉट को डिलीट करके कहीं और। दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ प्रोग्राम रिसोर्स में आते हैं, सिस्टम ब्लॉक में, और इस एड्रेस को ड्रैग करके यहाँ पे जो है ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एड्रेस ले सकते हैं। लेकिन ये कब रीसेट करेगा, जब इससे रिलेटेड इनपुट, कोई भी इनपुट है किसी भी बिट के साथ इसे अटैच कर देते हैं। और यहाँ इनपुट मैंने ले लिया I0.1। अब जैसे ही ये I0.1 हाई होगा, ये क्या करेगा, टाइमर को रीसेट। अच्छा, टाइमर कोई भी हो, चाहे वो ऑन टाइमर हो, चाहे वो ऑफ टाइमर हो, जनरेट ऑन डिले, जनरेट ऑफ डिले, या किसी भी टाइप का कोई भी टाइमर हो, इसे ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा कभी भी जब ये हाई होता है। यहाँ इसका नाम भी मैं रख लेता हूं, रीसेट उस बटन, या कुछ भी ऐसे नाम। अब जैसे ही I0.1 हाई होगा ये क्या कर देगा, टाइमर को रीसेट कर देगा कभी भी। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप टाइमर को रीसेट कर सकते हो। आपने कहा सर मैं आपकी बात नहीं मानता, मुझे आप चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए कि कैसे है। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो चेक कर लूं मैं प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं, वेरीफाई कर दूं, उसके लिए कंपाइल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड के बगल में कंपाइलेशन का है ऑप्शन। तो कोई एरर नहीं है, वो कहां से देखेंगे, आप यहाँ नीचे देखोगे कंपाइलिंग फिनिश्ड, एरर 0, वार्निंग 0। उसके बाद प्रोग्राम को डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने लोड पे क्लिक किया और देन आफ्टर ऑनलाइन चलेगा। अगर एक वहां पे आप जानते हैं, यहाँ जब सारे ग्रीन हो जाए तभी आपको छोड़ना है। देखिए सारे ग्रीन हो गए और देन आफ्टर मॉनिटरिंग पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें यहाँ सारा प्रोसेस आ गया है। अब आप यहाँ PLC सिम पे जाते हो और जितने भी टैग्स अभी आपने क्रिएट किए हैं वो सारे लोड कर लेते हैं। यहाँ पे इस ब्लू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये सारे आ गए।
अब ये जो टाइमर के जितने पैरामीटर्स हैं मुझे इनकी मॉनिटरिंग नहीं करनी, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइमर है। अब जैसे ही मैंने इसे ऑन किया इनपुट को, टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इनपुट हाई है, टाइमर चल रहा है। अब किसी भी समय मुझे रीसेट करना है तो मैं क्या करूंगा, रीसेट पुश बटन को जैसे ही प्रेस करता हूं, आप देखिए टाइमर रीसेट टू 0 हो गया है। तो आप यहां देख सकते हो कि टाइमर क्या हो गया, रीसेट टू 0 कभी भी। अब चूंकि इसको इनपुट मिल रहा है तो जैसे मैं रीसेट को ऑफ करूंगा ये टाइमर फिर से स्टार्ट, क्योंकि ये ऑन डिले टाइमर है तो ऑन डिले की प्रॉपर्टी को तो करेगा एग्जीक्यूट, लेकिन इसके ऑन होते ही क्या हो रहा है, टाइमर रीसेट टू 0 हो जा रहा है। तो ये रीसेट टाइमर है जिसका यूज हम टाइमर को रीसेट करने के लिए करते हैं। कभी भी ये हाई होता है तो टाइमर इसके थ्रू रीसेट कर दिया जाता है। ने पहले इनपुट ऑफ किया, देन आफ्टर रीसेट को ऑफ किया, अब ये टाइमर रीस्टार्ट नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि अगर पीछे से इनपुट मिल रहा है तो मेरा टाइमर रीस्टार्ट हो जा रहा है। मींस अगर आपके पास पुश बटन्स के थ्रू है कि आपने पुश बटन ऑन किया और आपको टाइमर को रिपीट करना है, तो आप टाइमर के आउटपुट के साथ क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हो, जिससे टाइमर रिपीट हो जाएगा। लूप क्रिएट कर सकते हो। कैसे, देखते हैं। इसको डिलीट कर दिया है और अब क्या किया, यहां पे मैंने टाइमर का आउटपुट, टाइमर के आउटपुट का एक्सटेंशन आप जानते हैं क्या है, टाइमर का एड्रेस लें, फिर डॉट और क्यू, एंटर कर दिया मैंने, आ गया टी ऑन डॉट क्यू। अब जैसे ही ये क्या होगा, पहुंचते हुए चलते हुए 20 सेकंड पे पहुंचेगा, ये खुद को खुद से रीसेट कर देगा। बस ये ध्यान रखना है कि इनपुट ऑन, इसको मिलने वाला सप्लाई ऑन होना चाहिए। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, स्टार्ट बटन ऑन करोगे, वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली 20 सेकंड पे अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अगर मान लो 2 टाइमर आप लेते हो सिक्वेंशियल मैनर में, तो दूसरे टाइमर से आप फर्स्ट को रीसेट कर सकते हो। इस तरीके से जितनी बार भी चाहो आप रिपीट कर सकते हैं प्रोसेस। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। इसके लिए मैंने डाउनलोड किया प्रोग्राम को। ऑनलाइन गए और ऑनलाइन जाने के बाद मॉनिटरिंग ऑन कर दिया। ये ध्यान रखना कि ये जब सारे ग्रीन हो जाए मीन्स आपका प्रोग्राम अब ऑनलाइन आ गया है। अब मॉनिटरिंग ऑन कर सकते हैं आप। अब आप देखें कि आपको कुछ नहीं करना है, तो आपका पीएलसी सिम जैसे ही ओपन होता है आपको बस क्या करना है, स्टार्ट को ऑन कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहे। तो आप यहां देख सकते हो कि जैसे ही 20 सेकेंड होगा टाइमर खुद से खुद को रिपीट कर लेगा। तो ये जो रीसेट टाइमर है इसका यूज एक्चुअली लूपिंग के लिए हम करते हैं सबसे ज्यादा। बाकी वैसे भी आप ऑफ कर सकते हो, बट वो तो टाइमर की प्रॉपर्टी होती है कि आप कैसे ऑफ कर सकते हैं। कि आप स्टॉप कर देते हो इसको तो टाइमर रीसेट हो जाता है। बट मेन जो है इसका यूज आप रिपीटेशन के लिए करते हो, कि कैसे आप रिपीट कर सकते हो। आप देखें जैसे ही 20 पे पहुंचेगा खुद से खुद को रिपीट कर लेगा। आप यहां देख सकते हो ये रिपीट हो रहा है। फिर से अब ये 20 पे पहुंचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 होगा। चूंकि पीछे से सिग्नल मिल रहा है तो ये रिपीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ। और कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कि मैंने इसे स्टॉप नहीं किया। स्टॉप करते ही ये गायब। तो इस तरीके से आप रीसेट का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस रीसेट का यूज आप सिर्फ ब्लॉक टाइप टाइमर्स के साथ कर सकते हैं, आप इसका यूज क्वाल टाइप टाइमर्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के साथ भी सेम तरीके से इस्तेमाल होता है। आप रिपीटेशन के लिए यूज कर सकते हो, आप एज ए स्टॉप यूज कर सकते हो कि जब भी रीसेट करना हो ये रीसेट हो जाए। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि कभी भी कोई प्रोसेस अगर रन कर रहा हो इंडस्ट्रियल लेवल पे और आपको उसको कभी भी रीसेट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपके पास प्रीसेट टाइमर है, वो अपने टाइम ड्यूरेशन में स्टॉप नहीं होता, आपको उसको भी स्टॉप करना है तो ये रीसेट टाइमर उसको बीच में भी स्टॉप कर सकता है, उसके प्रीसेट टाइम के अकॉर्डिंग भी स्टॉप कर सकता है, इस बीच में भी चलते समय। तो कभी भी अगर प्रोसेस को स्टॉप करना है, फोर्सफुल्ली स्टॉप करना है, तो रीसेट कॉइल का यूज आप कर सकते हैं, रीसेट टाइमर का यूज आप कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। कांटेक्ट कैसे करना है, कमेंट तो आप बड़ी आसानी से कर देंगे, कमेंट सेक्शन ओपन है।
कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी या टीआईए पोर्टल इवन किसी भी ब्रांड का सीखना हो, अगर आपको सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, ओमरॉन, डेल्टा किसी ब्रांड के टूल्स सीखने हो, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो, किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, इवन आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हो कि कोड ऑटोमेशन सेक्टर में आपको जॉब की जरूरत है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मिनिमम चार्जेज, मैक्सिमम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड हो, हम इंडिविजुअल और फुल्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।